वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो रिवर्स कैलकुलेशन जो है वो अब शुरू हो चुकी है। एग्ज़ाम के अंदर टाइम जो है वो काफ़ी कम बचा है और अभी तक की जो स्टडी थी वो सारी अलग है और ये स्टडी सारी अलग रहेगी। रीज़न ये है कि अभी तक किसी ने कितना पढ़ा, अगर इन दिनों के अंदर वो सही से नहीं पढ़ पाया तो उस केस के अंदर उसकी सारी स्टडी जो है वो वेस्ट चली जाएगी। और कोई ऐसा है जिसकी अभी तक नॉर्मल चल रही है, लेकिन अब से अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करे तो उस केस के अंदर वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकता है। तो हम जो है अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो अपने जो बाकी जो दिन बचे हैं 34-35 डेज जो बचे हैं, आज अगर 25 को माने तो 35 डेज अगर जो बचे हैं, इन 35 डेज़ को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि हमारा जो है वो ऑप्टिमम रिजल्ट, हमारा जो बेस्ट रिजल्ट है वो अचीव कर सकें। देखिए बात ऐसी है कि आपको आपका बेस्ट रिजल्ट लेके आना है। जो भी सिचुएशन हो, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जुलाई वाला, तो आपको ये सिचुएशन जो भी है जिस तरीके से भी उन सारे रिसोर्सेज को जो आपके पास है उनको इस तरीके से यूज़ करना है ताकि आपका जो ऑप्टिमम रिजल्ट हो, जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो, वो आप एक्वायर कर सकें। और उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि अपने पास डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। अगर हमने डायरेक्शन गलत पकड़ लिया तो उस केस के अंदर हम हमारे जो टारगेट है उसके नज़दीक जाने के बजाय हम दूर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही तय करेंगे कि हमारे जो इन बाकी के दिन जो बचे हैं उन दिनों में हमारा प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम हमारा जो है वो अच्छे से रिजल्ट जो वो ला सकें। तो ये जो प्लान है मैंने अलग अलग बना रखे हैं, एक सिंगल ग्रुप के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, और ये जो सेकंड प्लान है वो जो बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। और मेरे हिसाब से अगर आप एक सब्जेक्ट लेके चलोगे तो एक सब्जेक्ट से बोर हो सकते हो कि भाई एक प्रैक्टिकल है, कॉस्ट पढ़े, तो फिर पूरे दिन अगर कॉस्ट पढ़े तो 4 दिन लगातार तो अब बोर हो सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलें, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। जब थ्योरी से मन भर जाए प्रैक्टिकल पे चले जाएं, जब प्रैक्टिकल से मन भर जाए तो थ्योरी पे चले जाएं। 1 जुलाई से लेके अभी तक का जो टाइम है 30 तक का, वो मैंने टाइम रखा है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट जो है वो वीक है तो उस केस के अंदर आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दे दीजिए और 30 तक आप 30 जून तक उसको क्या कर लीजिए, पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि उसके अंदर फिर आपको देखने की ज़रूरत ना बचे। बात करें हम 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का जो टाइम है वो आपका सबसे प्रीशियस टाइम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। उसके अंदर आपका टाइम जो है वो अच्छे से यूज होना चाहिए। अब उसके लिए हमने जो प्लान बना रखा है ये बेस प्लान है, आप इससे थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं। आपको अगर कोई सब्जेक्ट और ऐड करना है या आपको इसके अंदर कुछ और अल्टरनेटिव अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बेस जो है वो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है उनके अंदर 4 प्रैक्टिकल है और 4 थ्योरी है। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो अकाउंट और कॉस्ट जो है वो आपके प्रैक्टिकल है और लॉ और टैक्सेशन थ्योरी है। टैक्सेशन प्योर थ्योरी नहीं कह सकते लेकिन थ्योरी टाइप में ही है। और बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग और एफएम जो है वो यहाँ पर सेकंड ग्रुप के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल है और ये 2 बाकी जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी है। अब 26 से लेकर 30 तक आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है वो आप कंप्लीट कीजिए। ये जो मैं स्टडी टाइम रख रहा हूँ वो 9 आवर्स के हिसाब से रख रहा हूँ कि अगर आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप दिन के अंदर कम से कम 9 आवर्स की स्टडी दें और 9 आवर्स इफेक्टिव स्टडी। और लास्ट महीना है तो आपको 9 आवर्स तो कम से कम देना ही होगा। इफेक्टिव स्टडी मतलब उस टाइम आपके पास मोबाइल ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। 1 से लेकर 4 जुलाई तक पेपर 1 का मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो आपके लिए अकाउंटिंग, और अगर पेपर सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो आपके लिए पेपर 1 का मतलब है एडवांस अकाउंटिंग। और साथ ही साथ ये तो आपको टोटल इसको टाइम देना 6 आवर्स और साथ ही साथ 3 आवर्स के लिए। 3 आवर्स कैसा, देखो सुबह 1.5 घंटे पढ़ लिया और शाम को 1.5 घंटे पढ़ लिया, नहीं तो थ्योरी का ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर थ्योरी बोर भी करने लगती है। तो ऐसा है कि सुबह 1.5 घंटे आपने पढ़ लिया कोई थ्योरी सब्जेक्ट जो आपका उस टाइम चल रहा है और इवनिंग में 1.5 घंटे, या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहते हो थ्योरी के अंदर तो उस केस के अंदर 2 आवर्स जो है वो दे सकते हो। तो थोड़ा सुबह पढ़ा, थोड़ा शाम को पढ़ा, बाकी दिन को आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कवर किया। 1 से लेकर 4 तक पेपर 1 और इधर पेपर 2 चलता रहेगा। पेपर 2 का मतलब क्या है, लॉ चलता रहेगा सुबह और शाम के टाइम में। फिर 5 से 8 तक पेपर 3 जो है वो कंप्लीट करना, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करना, और यहाँ अभी भी
लो है जो चलता रहेगा, क्योंकि लो को टाइम कम दे रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम यहाँ दिन है जो ज़्यादा लगेंगे। 3 और दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो इनको 6 दिन दिए। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एक बार, और फिर 1 से 9 से 11 पेपर 1 वापस अकाउंटिंग, और सेकंड ग्रुप है सिर्फ ओनली, तो उसके इसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग, और फिर ये पेपर 3, और यहाँ पर पेपर 4 पे चले जाएँ, टैक्सेशन पे चले जाएँ। 6 दिन है जो आपका टैक्सेशन है जो कंप्लीट करें। इस तरीके से 14 तक आपका जो भी है प्रैक्टिकल, और ये सारे एक बार प्रैक्टिकल 2 बार कवर हो चुके हैं, और थ्योरी जो है वो एक बार कवर हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर वापस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक बार रिवीजन करते 2-2 दिन के अंदर, और फिर थ्योरी जो है वो पहले 2-2 दिन के अंदर रिवाइज करें, और फिर 1-1 दिन के अंदर वापस रिवाइज कर लें। तो अल्टीमेटली यहाँ तक आपका क्या हो चुका होगा, 3 टाइम कंप्लीट रिवीजन हो चुका होगा हर सब्जेक्ट का। समझ पा रहे हैं बात? 25, 26, 27 ये 3 दिन आपके बबल्स रखें। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका थोड़ा प्लान इधर उधर हो जाए या कोई और रीज़न हो जाए, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर उस सब्जेक्ट को, या जो आपका लेट हो जाए उसको, या फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको लगे कि यार इसमें अभी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 25, 26, 27 को आप कंप्लीट कर सकते हो। 28, 29, 30 इनको फिर वापस पेपर 1 पे चले जाएं। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो अकाउंट्स पे चले जाएं। रीज़न ये कि अकाउंट्स जो है वो आपका पहला पेपर है, वो आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा। अगर अकाउंट्स का पेपर अच्छा हुआ तो उस केस के अंदर आपके बाकी सारे पेपर है जो अच्छे जाएंगे। रीज़न ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो जाएगा। वैसा अगर आप बोथ ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं तो बोथ ग्रुप के अंदर ये मैंने इस तरीके से प्लान बना रखा है, और ये जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी की वीकनेस अलग है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं, किसी को थ्योरी अच्छे लगते हैं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप प्लान जो वो इस तरीके से रखिए कि 3 बार कम से कम हर सब्जेक्ट जो वो रिवाइज हो जाए जुलाई के अंदर। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ 2-2 बार हो रहा है, लेकिन बोथ ग्रुप अगर दे रहे हो तो 2 बार भी सफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ सेट ऑफ का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी आपका जो एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा वो सारा इस पर डिपेंड करेगा कि आप जुलाई महीने को किस तरीके से यूज करते हो। क्योंकि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आपका पूरा रिवीजन हो गया, अच्छे से रिवीजन हो गया, तो उसके इसके अंदर आपको एग्ज़ाम के अंदर कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले आपकी जो जस्ट उससे पहले वाला टाइम के अंदर रिवीजन सही से नहीं हो पाया, तो उस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 9 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी चाहिए। इफेक्टिव स्टडी मतलब उस टाइम आप मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो उस केस के अंदर मिनिमम आपको 12 आवर्स जो है वो दिन को देने हैं। बाकी जो अननेसेसरी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर अभी एक बार ध्यान छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके जो अल्टीमेटली आपने जो इतने टाइम से मेहनत की, 5-6 महीने जो आपने मंथ आपने पूरे इस पे दिए, उसका अल्टीमेटली आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ये जुलाई मंथ डिसाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको जुलाई मंथ के अंदर आपको बाकी सारी चीज़ें छोड़ के पूरी दुनिया से कट के आपको अपनी किताबों के साथ जीना चाहिए, ताकि एक बार के अंदर क्लियर हो तो झंझट खत्म हो, फिर अपन इससे आगे बढ़ें। अगर जल्दी क्लियर होगा सीए तो उसके इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा हर चीज़ के लिए। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम मिलेगा, हर चीज़ के लिए टाइम मिलेगा। अगर आपने एक एज लिमिट के बाद में आप सीए बनते हैं, लाइक 27, 28 जाते जाते अगर आप सीए बनते हैं, तो उस केस के अंदर होगा ये कि फिर आपको बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तक शादी वगैरह हो जाएगी, और फिर सीधा सीए बनते से ही आपको आपके लिए कभी टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आप खुद के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो, और अल्टीमेटली आप इस अगर कोर्स के अंदर आए तो आपको ये क्लियर तो करना है। अब रो के करे उससे अच्छा है कि हंस के कर ले इसको। तो आज से आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और आज से आपको अपना जो है प्लान, ये जो है प्लान, इसको बेस ले लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये सही है तो फिर इसी प्लान को हिसाब से चलिए। मेरे हिसाब से ये प्लान बेस्ट है, और अगर आपके इसके अलावा आपको और कोई मॉडिफिकेशन चाहते हो तो वो मॉडिफिकेशन कर लीजिए, लेकिन प्लान कीजिए और प्लान के हिसाब से जो आने वाले दिन हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करिए। बाकी अगर कोई इलस्ट्रेशन के अंदर डाउट आए या किसी आरटीपी, एमटीपी वगैरह के क्वेश्चन में डाउट आए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो तो सारे मैंने दे रखे हैं, तो वहाँ से आप वो इलस्ट्रेशन सीधा देख के कर सकते हैं। मैराथन क्लास यूज़ कर सकते हैं अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं 1 डे के अंदर। तो मैराथन क्लास जो है वो अकाउंट की आ चुकी है, कॉस्ट की आ चुकी है, एडवांस अकाउंट की,
आ जाएगी। FM का थोड़ा टाइम लगेगा शायद, तो एक्चुअली घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो आज की क्लास भी ऐसे बाहर खड़े रह के रिकॉर्ड की जा रही है, पर वो भी आ जाएगी। और आपको खुद से RTP मॉक टेस्ट वगैरह सारे एक बार कर लेने चाहिए अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो। और अभी की जो तैयारी है उसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ से ज़्यादा ना करें। आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में फ्रेम होता जा रहा है तो उसके इसके अंदर आप आगे बढ़ते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ यार ये मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए तो उस क्वेश्चन को हाथ से कीजिए। बाकी 5 अटैम्प्ट के RTP मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टडी मटेरियल ये तो कम से कम कवर करें ही करें। बाकी और कोई डाउट वगैरह रहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिजल्ट एक्वायर कीजिए। बाकी मेन चीज़ अभी भी यही है मेरे हिसाब से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा वो आप डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। तो शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें, अच्छे से प्रिपेयर करें। कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और शांत रहने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन के अंदर भी खुद के साथ हरेसमेंट नहीं करें कि नहीं मेरे को एक ही पॉइंट पे सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेडिटेशन मतलब 15 मिनट बैठ गए और जो आपके माइंड में चल रहा है जस्ट उसे ऑब्जर्व करें कि हाँ क्या क्या चल रहा है। तो ये एक मेडिटेशन है जो आपका सहज मेडिटेशन, जो सिंपल मेडिटेशन है और जिसका आपका बेनिफिट, जिसमें आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके का मेडिटेशन करें। बाकी मेडिटेशन मतलब एक पॉइंट पे सोचे या विचार है जो एक ही आना चाहिए माइंड के अंदर, एक ही थॉट आना चाहिए, इस तरीके से नहीं। जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं बस उनको ऑब्जर्व करें, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। बाकी अपनी स्टडी पे पूरी तरीके से ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इस 1 महीने के अंदर हेल्थ वगैरह ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई या किसी में प्रॉब्लम हो गई तो आपके एग्ज़ाम के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी बातों पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। और कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।